हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग जैसा कि आपको पता है हम लोग अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखिए इस पार्ट में ये क्वेश्चन बचा था। यदि आप लोगों ने पिछले पार्ट्स जो हैं वो नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए अनसॉल्व के। तो देखो ये क्वेश्चन बचा था, ये हम कर रहे हैं। और बाकी देखिए क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार क्वेश्चन दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलो देखो ये क्वेश्चन है जो ये हमारे पास में खाखंड है दूसरे का। ठीक है, आपने देखो पिछले पार्ट अगर नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको हो सकता है क्वेश्चन ये लगे कि नहीं करवाएं। ठीक है, तो देखो ये है साइन इनवर्स और साइन 7π/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इसका मुख्य मान, क्या मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करो। क्लियर, इसका मुख्य मान हमको बताना है। अब देखिए मुख्य मान आपको पता होना चाहिए कि मुख्य मान क्या होता है। देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स की मैं बात करूं, देखो साइन इनवर्स जो एक्स होता है इसका जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका मुख्य मान होता है π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड। -90 से +90 के बीच में इसका मुख्य मान होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का और एक आपको और फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स और साइन एक्स, ये वाला आपको पता है ये फार्मूला, ये एक्स बचता है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने पढ़ा दिया, वहाँ पर देख सकते हैं। या अगर साइन बाहर हो और अंदर साइन इनवर्स एक्स हो तब भी एक्स ही बचता है। ठीक है, इनमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। खैर यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के लिए वो कंडीशंस अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। एक्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और यहाँ पर भी एक्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, वो खैर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब उसको हम पढ़ लेंगे। आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, मैंने बता रखी हैं। तो अब देखिए अगर मैं बात करूँ ये वाला सवाल, तो इसको अगर मैं बाई मान लूँ, सवाल ये है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में है साइन 7π/4। ठीक है, अब 7π/, अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एक्स मान लीजिए। तो इस फार्मूले से अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये 7π/4 आना चाहिए। भाई साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये 7π/4 आना चाहिए। अब समस्या ये है, क्या 7π/4 -90 मतलब -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है? इसके बीच में आना चाहिए। इसका जो मुख्य मान है उसके बीच में आएगा तो सही है। अगर इसके बीच में नहीं आया तो फिर वो गलत है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मान होता है 180/4। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 हो जाता है। 45 का इधर गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 और 3 बचा, और 7 चौक 28 और 3, 28 और 3 कितना हो गया? 31, 315। ठीक है, 315 ही हो। अब 315 तो इसके बीच में आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया? गलत। अब यहाँ पर देखो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जब भी आपको ऐसा दिया हुआ हो। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स इसके बीच में आना चाहिए, मतलब -90 से +90 के बीच में कोई समान आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। साइन इनवर्स साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ? इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2π - π/4 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ? 2π - π/4 क्यों? 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7π/4 आ गया। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे पता है कि साइन ये कितना हो गया? 360 हो गया। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ऐसा लिखा हुआ ये है, मतलब थीटा की जगह π/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर क्या होता है? 360 माइनस π/4। अगर आप चतुर्थांश बनाएंगे, ये देखो आपको सब पता होना चाहिए, मैं इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करवाते करवाते आपको जो कॉन्सेप्ट पीछे जो आपको याद नहीं है वो भी पता चल जाए। 360 माइनस थीटा क्या होता है? देखो ये 90 और ये 180, ये 270 और ये 360।
पूरा एक चक्कर लगा था 360 पे। अब 360 माइनस थीटा यानी 360 में से कुछ कम हो रहा है, तो हम चौथे में आ गए, चौथे चतुर्थांश में। चौथे में साइन का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का। कैसा होता है? माइनस का। और 360 के संग में बदलता है नहीं ये, तो ये डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए बताया था कि अगर आपको ना ध्यान हो तो आप ध्यान कर लीजिए। तो 360 माइनस थीटा ये क्या होगा तुम्हारा? माइनस का साइन थीटा, क्योंकि थीटा के साथ में मतलब माइनस के साथ में ये बदलता नहीं है। सॉरी 360 के साथ में बदलता है नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं साइन इनवर्स और माइनस का साइन पाई बटे 4 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस का पाई बटे 4। क्लियर। अब एक फार्मूला हमको और पता होना चाहिए। देखिए एक फार्मूला, ये मैंने जो खिचड़ी की है इधर आप इसको इधर आप बहुत मैंने बस समझाने के लिए किया। देखो एक फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो ये भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए हम ये पूरा मान ले रहे हैं, तो ये कुछ साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अभी देखो साइन से साइन नहीं हटा सकते क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूले देखो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ बार बार। अगर ये नहीं पता होंगे तो फिर क्वेश्चन करने में बड़ी समस्या हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसकी जगह पे देखो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, लेकिन कब? जब यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस हो, मतलब साइन साइन हो साइन साइन हो। माइनस होगा तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया, ये वाला। ये फार्मूला यूज़ करने से क्या होगा? साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स और साइन पाई बटे 4 आ जाएगा, साइन पाई बटे 4। ठीक है, और माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो सिर्फ पाई बटे 4 बचेगा, तो माइनस का पाई बटे 4। अब एक बात बताओ, बाई बराबर यह है, तो माइनस पाई बटे 4 क्या माइनस 90 प्लस 90 के बीच में आ रहा है? ये बताओ आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें पता है माइनस 90 और 90 के बीच में माइनस पाई बटे 4 आता, तो ये इसका हो जाएगा मुख्य मान। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब हम खंड 3 की तरफ बढ़ते हैं, 3 की तरफ, और तीसरे का खंड खा करते हैं। ठीक है, अभी का नहीं करते हैं, पहले खा करते हैं। जो सिंपल सवाल है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो y बराबर, देखो y बराबर हमारे पास में दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे ई की पावर x कॉस x, और हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये निकालना है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है और खंड 3 का 2 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा 2 नंबर में। ठीक है, थोड़ा करवाएगा मेहनत। देखो आपको पता है इसका हमें अवकलन करना है, सीधी सी बात है। तो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। देखो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर हमें एफ बटे जी, मान लो ये एक्स के फंक्शन है, इनका अवकलन करना है, मतलब 2 फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे, अंश बटे हर के रूप में, तो इसका अवकलन होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है, नीचे जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, और जो यहाँ वही यहाँ जाएगा, और ऊपर वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और एफ माइनस ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, और डी अपॉन डी एक्स नीचे वाले का अवकलन। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक, फार्मूला नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, करने पर, सही है। लेख पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लेख ऐसा ही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो नीचे वाला है ये वैसा ही रहेगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। दूसरा, अब यही वाला फंक्शन यहाँ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, इसका अवकलन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, क्लियर। अब देखो माइनस, अब ये गड़बड़ हो गया, इधर लिखा हुआ है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख देता हूँ। ये वाला वैसा ही रहेगा, देखो x² प्लस 3x प्लस 4, ये पूरा वैसा ही, और इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
चलो थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो, अगली लाइन में सही कर दूंगा। d/dx और e⁻x cos x, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन का अपकलन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगली लाइन में मैं सही से लिख देता हूँ। देखो d/dx ये वाला वैसा ही है, e⁻x cos x, और इसका अपकलन करो तो x² हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, 3x का 3 माइनस x² प्लस 3x प्लस 4 वैसा ही रहेगा इनटू। अब इसका अपकलन करना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है आपको पता होगा। देखिए अगर हमारे पास में दो फंक्शन है dy/dx और ये f गुणा g के रूप में है, ठीक है, गुणा के रूप में है, तो फर्स्ट फंक्शन और दूसरे वाले का अपकलन प्लस दूसरा वाला और पहले वाले का अवकलन, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होगा, पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, इसका देखो हमें अपकलन करना, फर्स्ट फंक्शन हमको वैसे रखना है तो e⁻x का e⁻x हो जाएगा, और सेकंड का अपकलन कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, डायरेक्ट कर देना अपकलन, और प्लस कॉस एक्स वैसे रहेगा, e⁻x का होता है e⁻x, ठीक है। तो ये हो गया नीचे e⁻x cos x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। अच्छा इसका अब इसको सही से अगर लिखेंगे तो 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 और e⁻x cos x माइनस ये तुम्हारा वैसा रहेगा x² प्लस 3x प्लस 4, और इसका अपकलन देखो इसको सही से करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा e⁻x cos x और माइनस इसको मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है ना, तो माइनस e⁻x साइन x, ठीक है, नीचे की चीज़ e⁻x cos x ये वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर, ये हमारे पास में हो गया। इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व करना चाहें तो कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने दीजिए, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो आप e⁻x को e⁻x यहाँ पर e⁻x यहाँ पर इसको साथ में e⁻x है cos x है e⁻x है cos x है, इसको साथ में ले लीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो मैं सही से इसको लिख देता हूँ एक बार, dy/dx, ठीक है, थोड़ा ऊपर बढ़ा लें इसको, ठीक। तो ये लिखा हुआ है देखो 2x प्लस 3 और e⁻x cos x माइनस x² प्लस 3x ऊपर चला गया और प्लस 4 और इनटू यह है e⁻x cos x माइनस e⁻x साइन x, ठीक है। तो नीचे क्या है e⁻x cos x का स्क्वायर, ठीक। देखो इसको इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 और ये तो वैसा ही, चलो इसको वैसा ही लिखो, और माइनस देखो इसका इसमें गुणा करो पूरे में x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, और e⁻x cos x, ठीक। अब इसका हमने इसमें गुणा कर लिया, अब इसका इसमें गुणा कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस e⁻x साइन x और x² प्लस 3x और प्लस 4, ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा ये चीज़ होगी। अब देखो इसको इन दोनों को यहाँ से e⁻x से e⁻cos x कॉमन ले सकता हूँ, नीचे वाली चीज़ मत भूल जाना, e⁻x cos x का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ से e⁻x यहाँ से e⁻x कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लो। देखो e⁻x कॉमन आएगी तो यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस यहाँ से x² माइनस का 3x और माइनस का 4, ठीक, और e⁻x cos x और प्लस यहाँ से क्या बचेगा x² प्लस 3x प्लस 4 और ये तुम्हारा e⁻x साइन x, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे तुम्हारे पास में वही चीज़ चली रही है e⁻x cos x का स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लो ताकि अच्छा दिखना लगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x², ये जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 1 e⁻x cos x और प्लस x² प्लस 3x प्लस 4 और e⁻x साइन x और बटे e⁻x cos x का स्क्वायर, ठीक है। ये dy/dx आ गया, ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया।
क्लियर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया और अगले हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।